Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about expressions. This is the ninth topic from chapter number 5, that is getting started with Python. In this video we are going to cover first of all what is the expression. I will tell you what is the expression. We will see the precedence of operators, different types of operators, and we will see a couple of examples. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशन की. एक्सप्रेशन होता क्या है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स. कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं. इन सबको मिला के एक्सप्रेशन बनता है. अगर सिंगल कांस्टेंट है या वेरिएबल है उसको भी हम एक्सप्रेशन कहेंगे, बट सिंगल ऑपरेटर है तो उसको हम एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे. ठीक है. अगर एक सिंगल कांस्टेंट दे दिया जाए या सिंगल वेरिएबल दे दिया जाए वो भी एक एक्सप्रेशन होगा, बट ऑपरेटर इज नॉट, सिंगल ऑपरेटर इज नॉट एन एक्सप्रेशन. ओके. Always evaluates to a value. It means our expression always evaluates the value. मतलब कि हमारे जो एक्सप्रेशन है उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगा. A value or standalone variable is also considered as an expression, but स्टैंड-अलोन ऑपरेटर इज नॉट एन एक्सप्रेशन. वही जो मैंने अभी बताया था. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 एक वैल्यू है, वैल्यू या कांस्टेंट कह सकते हैं. ये भी एक एक्सप्रेशन है. नम एक वेरिएबल है बट ये एक्सप्रेशन है. num1 प्लस num2 इज एन एक्सप्रेशन. ठीक है. इसको इवेल्युएट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी. यहाँ पे num-5, नम की कुछ वैल्यू होगी, उसमें से 5 का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी. एक्सप्रेशन विल व्हेन वी इवेल्युएट आवर एक्सप्रेशन इट विल गिव अस सम वैल्यू. ऐसे ही 5/2 प्लस 4 स्टार 10 इट विल गिव यू सम वैल्यू. यहाँ पे दो स्ट्रिंग है तो इनको हम इवेल्युएट करेंगे तो ये पूरा दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएगा तो हमारे चैनल का नेम आ जाएगा. ओके. ट्रू को नॉट ट्रू लिखा हुआ है. नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स. ये भी जब इवेल्युएट होगा तो ये फॉल्स देगा, वैल्यू हमारी होगी फॉल्स. ओके. अभी मैं कहूँ यहाँ पे कोई ऑपरेटर ले लो जैसे प्लस इज नॉट एन एक्सप्रेशन, इट इज ओनली ए ऑपरेटर. अगर हम सिंगल 50 लिख दे रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन है क्योंकि ये वैल्यू है. जब एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू देगा तो वैल्यू ही हम लिख देते हैं तो वो है एक्सप्रेशन. बट ऑपरेटर ओनली इज नॉट एन एक्सप्रेशन. दिस इज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन. यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं दिस इज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. यहाँ पे सब जो प्रेसिडेंस है वो जो फर्स्ट नंबर पे है उसकी प्रेसिडेंस सब ज़्यादा है. आफ्टर दैट सेकंड नंबर. जैसे जैसे हम टेबल में नीचे जाते हैं प्रेसिडेंस हमारी घटती जाती है, प्रायोरिटी घटती जा रही है. तो यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया है नीचे से ऊपर जो कि पॉइंट कर रहा है बॉटम टू टॉप. टॉप पे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, उसके नीचे उससे कम, फिर उसके नीचे उससे कम, उसके नीचे उससे कम, ऐसे ऐसे करके. तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है स्टार, दैट इज एक्सपोनेंशिएशन रेज टू द पावर. फिर उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर और माइनस ऑपरेटर. ओके.
बट यहाँ पे ये प्लस ऑपरेटर एडिशन का नहीं है, यहाँ पे ये यूनरी प्लस है। अगर हम यूनरी प्लस का जब यूज़ करते हैं किसी एक वैल्यू पे, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं जिसमें सिंगल ऑपरेंड होते हैं, और यूनरी माइनस होता है। तो इसका जैसे मैं किसी जैसे 5 है, 5 के सामने मैं लिख दूं +5, ओके, तो यहाँ पे प्लस वर्क कर रहा है एज ए यूनरी ऑपरेटर, ना कि इसे इवेलुएट करने जा रहा है। तो ये जो होगा इसकी प्रेसिडेंस सबसे इससे ज़्यादा होगी और सारे ऑपरेटर्स से, ठीक है, जो उसके नीचे है अवेलेबल है। ऐसे -5 कर देंगे आप, ठीक है, ऐसे हम निगेशन का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रेसिडेंस हमारा स्टार, डिवाइड, मॉडुलो, फ्लोर डिवीज़न, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, एडिशन हमें करना है तो हमें 2 ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरह सब्सट्रैक्शन हमें करना है 2 ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर है, इसमें एक ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, ओके। उसके बाद रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल, नॉट इक्वल टू। फिर उसके बाद आता है 6th नंबर पे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू, मॉडुलो इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर ये सब सेम लेवल पे है, सबकी प्रेसिडेंस सेम है। जो 6 नंबर पे जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबकी प्रेसिडेंस सेम है। ऐसे ही 5th नंबर पे जितने ऑपरेटर्स हैं सबकी प्रेसिडेंस सेम है। अब 6 वाले से और लोअर प्रेसिडेंस में जाते हैं तो हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इज नॉट। उसके बाद लास्ट में आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, यहाँ पे इन, नॉट इन। फिर उसके बाद हमारे लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, नॉट, एंड, और। ये लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और है। तो इस तरह से हमारे टेबल से आप देख सकते हैं कि सबकी प्रेसिडेंस क्या है। आगे देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन। जैसा कि अभी हमने देखा कि और एक्सप्रेशन ऑलवेज इवेल्युएट सम वैल्यू। तो इवेल्युएट, अगर हमारे बड़े बड़े एक्सप्रेशन हैं उनको हमें इवेल्युएट करना है तो इसके कुछ रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग पाइथन सबको इवेल्युएट करता है। पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है वो सबको इवेल्युएट करता है। तो वो अगर हमें पाइथन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, प्रॉपर्ली समझना है, तो हमें ये समझना होगा कि हाउ पाइथन विल इवेल्युएट द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन सो दैट वी कैन यूज इट प्रॉपर्ली। तो इवेल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहला रूल, 2 रूल ही यहाँ पे है। अगर पैरेंथेसिस मिल गया, हमें पैरेंथेसिस दिख जाता है, पैरेंथेसिस का मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स, दिस इज द पैरेंथ, यहाँ पे पैरेंथेसिस को बोल रहे हैं बट दिस इज द स्मॉल ब्रैकेट। और उसके बाद पैरेंथेसिस कैन बी यूज्ड टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, द एक्सप्रेशन विद इन द स्मॉल ब्रैकेट इज इवेल्युएटेड फर्स्ट, ठीक है। पैरेंथेसिस से इनका कहने का मतलब यह है कि दिस इज द ब्रैकेट, ब्रैकेट्स कहीं भी मिल जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स मिल जाता है हमें कहीं, तो वो ओवरराइड कर देता है प्रेसिडेंस, किसी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को। इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है सारे ऑपरेटर से। तो इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसको सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद आता है फॉर ऑपरेटर्स विथ इक्वल। जब सेम लेवल पे जैसे मैं बात करूं बाइनरी प्लस की, बाइनरी माइनस की, ठीक है, तो ये दोनों सेम लेवल पे हैं, इनकी प्रेसिडेंस सेम है। तो जब 2 ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम रहेगी, तो जो सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस जब सेम रहेगी तो हम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर प्रेसिडेंस सेम नहीं है तो जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी वहाँ से इवेल्युएट करना चालू करेंगे, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। हाउ विल पाइथन इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 50 + 30 - 10।
तो इसको हमें इवेलुएट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑपरेटर्स विथ सेम प्रेसिडेंस। यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंस में, हेंस इवेल्युएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं, तीन ऑपरेंड्स हैं, तो यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं प्लस एंड माइनस, और ऑपरेंड्स तीन हैं। तो ऑपरेटर्स सारे सेम लेवल पे हैं, जैसे प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस सेम है। तो जब ऐसा होता है, जब सारे ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम होता है, तो हम लेफ्ट टू राइट, इधर लेफ्ट से हम इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम इवेल्युएट करेंगे तो 50 प्लस 30 दैट विल बी 80, उसके बाद 80 माइनस 10। अच्छा, यहाँ पे 80 माइनस 10 बचा है, तो यहाँ फिर से हम लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल ही ऑपरेटर है, तो यहाँ पे 80 माइनस 10 दैट विल बी 70 विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाउ विल पाइथन इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है, 50 प्लस 3 स्टार 2। तो यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं, प्लस एंड स्टार। तो प्रेसिडेंस ऑफ स्टार इज मोर देन दैट ऑफ प्लस, प्लस से ज़्यादा है स्टार की प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार को इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि स्टार की प्रेसिडेंस सब ज़्यादा है। तो इस पे हमने पैरेंथेसिस लगा दिया, क्योंकि हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसकी हमें प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देनी है। अगर आप प्रेसिडेंस ये पैरेंथेसिस ना लगाएं तब भी कोई इशू नहीं है, बट इसको प्रॉपरली, ताकि ये हमें प्रॉपरली विजिबल हो सके, दैट्स वाई आपके बुक्स में भी ऐसा यूज़ किया गया है, मैं भी ऐसा ही यूज़ कर रहा हूँ। 50 प्लस 6, 3 2 6, 50 प्लस 6। अब एक ही ऑपरेटर बचा, तो लेफ्ट टू राइट हम यूज़ कर लेंगे। जब एक ऑपरेटर होता है या सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएशन होता है। तो 50 में 6 ऐड कर देंगे, दैट विल बी 56। 56 इज आवर आंसर। अब इसके बाद आता है ये एक्सप्रेशन, हाउ विल पाइथन इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे 25 माइनस 3 स्टार 20 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे हमारे आप देखेंगे यहाँ पे माइनस है, स्टार है, डिवाइड है, तीन ऑपरेटर है। अगर हम ऐसे देखें तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस यहाँ पे हमारे डिवाइड और स्टार की है, और इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो ये दोनों सेम प्रेसिडेंस लेवल पे हैं, स्टार और डिवाइड। और जो माइनस है इसका प्रेसिडेंस कम है इन दोनों से, बट यहाँ पे सारे प्रेसिडेंस रूल होल्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूज़ किया गया है हमारा पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट्स यूज़ किए गए हैं। अब जहाँ ब्रैकेट्स मिल गया वो सारे हमारे रूल्स होल्ड हो जाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी इवेल्युएट द ब्रैकेट्स, द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट। तो 25 माइनस 3 दैट विल बी 22। अब हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया 22 स्टार 20 डिवाइड बाई 10। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों सेम प्रेसिडेंस में ऑपरेटर हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट जब हम करेंगे, ये गलत हो गया है, दिस इज रॉन्ग, वी विल इवेल्युएट लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 20 दैट विल बी 440, और इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। अब जब 10 से करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम, फिर लेफ्ट टू राइट होगा। तो यहाँ पे जब 10 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 44। ओके, तो इस तरह से हमारा होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे 50 स्टार 3 प्लस 10 माइनस 2 स्टार स्टार 3। स्टार स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंट। यहाँ पे एक ऑपरेटर ये है, एक ये है, दो
एक प्लस है 3 और एक स्टार है। तो 4 ऑपरेटर्स का मैंने यूज किया है। अब चारों की प्रेसिडेंस अगर प्लस और माइनस का देखें तो ये तो सेम प्रेसिडेंस में है। अब इन सब का कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है हमारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है स्टार की। उसके बाद प्रेसिडेंस है हमारी स्टार की, फिर उसके बाद प्लस एंड माइनस। तो सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर को, फिर उसके बाद मैं स्टार ऑपरेटर को इवेलुएट करूंगा, फिर उसके बाद प्लस और माइनस को इवेलुएट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्टार स्टार 3, इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 3, दैट विल बी 8। अब हमारा एक्सप्रेशन ये बन गया 50 स्टार 3 प्लस 10 माइनस 8। तो जब हम इसको इवेलुएट करेंगे इट विल बी इवेलुएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट में हमारा स्टार है और स्टार की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 50 स्टार 3, तो जब इसको इवेलुएट करेंगे इट विल बी 150 प्लस 10 माइनस 8। अब यहाँ पे सबका प्रेसिडेंस सेम हो गया है, तो इसको लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करेंगे। इट विल बी 160 माइनस 8, दैट विल बी 152। आंसर विल बी 152। तो इस तरह से हम इवेलुएट करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको एक्सप्रेशंस क्या हैं और कैसे हम एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं, कैसे उनकी प्रेसिडेंसी क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, एंड ट्राई दिस आउट ऑन आइडल सेल। सारे एक्सप्रेशन को आप आइडल सेल पे रन करके देखिए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।